Welcome to Medify. So let's discuss the next topic of pharmacodynamics, which is drug target, which is the last topic of pharmacodynamics. पिछली वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी, मैंने इसलिए ये छोटा टॉपिक अलग रखा कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। यूनिवर्सिटी में सीधा क्वेश्चन रिसेप्टर्स पे आता है, अपन रिसेप्टर्स पढ़ने वाले हैं। इसमें छोटी सी वीडियो होगी ये, तो स्टे विथ मी। सो लेट्स स्टार्ट ड्रग टारगेट। अब ड्रग के कितने टारगेट होते हैं? तो भैया ड्रग के होते हैं 4 टारगेट। कितने होते हैं? 4 टारगेट। 4 कौन से टारगेट होते हैं? पहला होता है रिसेप्टर, जो सेल में रिसेप्टर होते हैं वो। दूसरे होते हैं आयोन चैनल, जो सेल के आयोन चैनल्स हैं वो। कभी कभी रिसेप्टर्स में भी आयोन चैनल होते हैं, ठीक है। तीसरे होते हैं कैरियर। तीसरे कौन से होते हैं? कैरियर होते हैं। और ट्रांसपोर्टर जो होते हैं, कैरियर एंड ट्रांसपोर्टर। चौथे होते हैं एंजाइम्स। कौन से होते हैं चौथे? एंजाइम्स, ठीक है ना। जो रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं 4 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं भैया? 4 टाइप के होते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जिसमें से पहले के 3 जो होते हैं, अच्छे से ऐसे नहीं, अच्छे से। चलो, हाँ, तो जो 3 टाइप के होते हैं वो होते हैं कहाँ पे? ऑन सेल मेम्ब्रेन। और एक अकेला होता है कहाँ पे? 4th टाइप जो होता है, 4th टाइप ऑन इंट्रा सेल्यूलर रिसेप्टर। 4 टाइप जो होता है वो एक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होता है। बाकी सारे का प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है आइनोट्रोपिक। दूसरा होता है जीपीसीआर रिसेप्टर। तीसरा होता है प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर, प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर, ठीक है। और चौथा 4th टाइप जो होता है, जो कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर था, वो होता है न्यूक्लियर रिसेप्टर। कौन सा होता है? न्यूक्लियर रिसेप्टर। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहला, विच इज आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। जो कहाँ प्रेजेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स जो होते हैं वो इसको हम बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज लिगेंड गेटेड आयोन चैनल्स। लिगेंड गेटेड आयोन चैनल्स। इसमें स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? तो आइनोट्रोपिक रिसेप्टर का स्ट्रक्चर होता है पेंटामेरिक। कैसा होता है? पेंटामेरिक होता है, वो भी रोसेट, पेंटामेरिक रोसेट शेप का, जिसमें बीच में एक अल्फा होता है, आइट साइड सारे बीटास लगे होते हैं। ये बीटा 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 और ये अल्फा, और एक यहाँ बीटा हो जाएगा, जो कि पेंटामेरिक रोसेट बनाता है पूरा, ठीक है ना। ये तुम्हारे रिसेप्टर के अंदर बाहर। नेक्स्ट इज, इसमें होती है 5 सब यूनिट्स। 5 सब यूनिट्स होती है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, और एक होती है एप्सिलॉन, ऐसी ना। तो ये 5 सब यूनिट्स होती हैं। फास्टेस्ट रिसेप्टर होता है अमंग जितने रिसेप्टर्स हैं, आइनोट्रोपिक, जीपीसीआर, आइनोट्रोपिक, प्रोटीन काइनेज और न्यूक्लियर रिसेप्टर। इन सब में सबसे तेज जो होता है वो ये होता है आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स। कौन सा? आइनोट्रोपिक अमंग फास्टेस्ट रिसेप्टर। नो सेकंड मैसेंजर, कोई सेकंड मैसेंजर रिक्वायर नहीं होता है इसमें। नो सेकंड मैसेंजर रिक्वायर्ड, है ना। अब सुनना कहानी क्या है। कहानी ये है कि जैसे ही लिगेंड आया, ठीक है, जैसे ही तुम्हारा ये लाइगेंड है, बढ़िया से ये लाइगेंड आएगा। जैसे ही लाइगेंड आएगा तो क्या करेगा? ये बाहर पे सोडियम आयंस होते हैं बहुत सारे, कौन सा? सोडियम आयन। ये उनको ले लेता है अंदर। सोडियम है, क्लोरीन, कोई भी आयन हो सकते हैं। जैसे ये आएगा, यहाँ पे एक एंगल बन जाएगा, अल्फा बीटा एंगल। वो एंगल करेगा एक पाथवे, एक
रास्ता, एक पाथ दे देगा तुम्हारे आयॉन्स को सेल के अंदर आने के लिए। सेल के अंदर आएंगे, या तो वो सोडियम आ सकता है या तो वो क्लोरीन आ सकता है, उसके अलावा वो आएगा भी नहीं कोई सा। अगर सोडियम आएगा तो तुम्हारी सेल जो सेल है वो कैसी हो जाएगी, डीपोलराइज, यानी कि एक्साइट करेगी, डीपोलराइज हो जाएगी। अगर क्लोरीन आएगा तुम्हारी जो सेल है वो हाइपर पोलराइज हो जाएगी, कैसी हो जाएगी, हाइपर पोलराइज हो जाएगी। अब डीपोलराइज हो जाएगी तो वो क्या कैसी है भैया, एक्साइटेटरी, एक्साइटेटरी। और हाइपर पोलराइज होगी तो तुम्हारी सेल वो कैसी है, तुम्हारी ड्रग इनिबिटरी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ही चेंजेस हुए हैं, तब तक तो शांति से बैठे हुए सब। आयन अंदर आए क्यों, जब लाइगेंड बीटा से अटैच हुआ, उसने अल्फा बीटा एंगल बनाया जो कि पाथ बना आयन्स को अंदर आने के लिए। आयन्स अंदर आए, वो डिपेंड करते हैं आयन कौन से अंदर आनेगा, सोडियम की क्लोरीन, कौन डिपेंड कराएगा, लिगेंड डिपेंड कराएगा कि सोडियम या क्लोरीन अंदर आएगा। अगर वो बोलेगा सोडियम अंदर आएगा तो सोडियम डीपोलराइज यानी कि एक्साइटेशन कॉज करा रहा है कौन, लिगेंड। लेकिन अगर लिगेंड बोलता है कि नहीं क्लोरीन अंदर जाएगा तो वो कॉज कराएगा इनहिबिशन, कौन, लिगेंड। रिसेप्टर का रोल नहीं है, ठीक है, रोल किसका है, लिगेंड का। वही आके चेंजेस, वही आके चेंजेस करता है, बोलते हैं ना कि वो आके इफेक्ट दे देगा, तो यही इफेक्ट दे रहा है, सिंपल। हाँ, तो जो अपना सोडियम आएगा, सोडियम कैसा है भैया, तो सोडियम निकोटीन रिसेप्टर पे काम करता है, पहली बात, ठीक है। एग्जाम्पल सोडियम और क्लोरीन है, तो सोडियम का काम करता है, निकोटीन रिसेप्टर पे काम करता है, और 5-HT रिसेप्टर पे काम करता है। 5-HT रिसेप्टर या सेरोटोनिन रिसेप्टर जो होता है 5-HT3, और ये क्लोरीन जो होता है वो गाबा रिसेप्टर पे काम करता है, गाबा रिसेप्टर। देन नेक्स्ट इज GPCR। GPCR, जी प्रोटीन कपल रिएक्शन, कपल रिसेप्टर। अब ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या है, जी प्रोटीन से कुछ ज़्यादा है, जी प्रोटीन याद आएगा, ऑब्वियस ही बात है। आओ बात करते हैं व्हाट इज जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। देखो, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज मेटेबो या मेटेबोट्रोफिक रिसेप्टर, मेटेबोट्रोफिक रिसेप्टर्स, ठीक है। इन ये जो होते हैं ना, इट इज बेस्ड ऑन सेकंड मैसेंजर, यानी कि सेकंड मैसेंजर इज इन्वॉल्व, सेकंड मैसेंजर इज इन्वॉल्व। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, याद रखना, ये इसका स्ट्रक्चर होता है, अपनी सेल मेम्ब्रेन है, ये बाहर इसका रिसेप्टर आउटलेट है, जहाँ पे लिगेंड अपना अटैच होगा। उसके बाद 1 2 3 4, ठीक है। और यहाँ से हो गया अपना ये बाहर एक सर्कल बनाया, टक टक टक, ये बनाने का आता है पेपर में, मैं मजाक कर रहा हूँ, सच में बनाने का आता है। GPCR पर रिसेप्टर पर क्वेश्चन आ जाएगा तो मुझे GPCR बनाना पड़ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 चेंजेस 1 2 3 4 5 6 और 7। हाँ, तो इस 7 इसमें लूप है, यानी कि 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है इसमें। क्या है, 7 ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। और भी किस शेप का प्रोटीन है, तो सरपेंटाइन शेप का प्रोटीन है, सरपेंटाइन हेलिकल, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अल्फा बीटा और गामा, तो ये अल्फा यहाँ पे लगा हुआ है GDP, ओके देन। तो ये तुम्हारा जी प्रोटीन होता है, ये क्या है, जी प्रोटीन है। नाउ फंक्शन क्या है, तो याद रखना इस काम कैसे करता है, स्ट्रक्चर देख लिया, इसका इंट्रोडक्शन दे लिया, अब देख लो काम कैसे करता है। जैसे ही लाइगेंड आएगा रिसेप्टर पे, लाइगेंड आया रिसेप्टर पे गया, जैसे रिसेप्टर पे जाएगा, ये जाएगा कहाँ पे, एक्टिवेशन कराएगा किसका, एक्टिवेशन ऑफ जी प्रोटीन, एक्टिवेशन कराएगा जी प्रोटीन का। अब जी प्रोटीन का एक्टिवेशन कराएगा, उससे क्या होगा, अल्फा सब यूनिट पे जो होगी वो सेपरेट हो जाएगी किन दो चीज़ों में, ये हो गए अलग, सॉरी इसको बड़ा बनाते हैं, समझ में आ जाएगा बड़े में। देखो ये दो चीज़ हो गई अलग, एक हो गया ये अलग, बीटा और गामा प्लस एक ये अलग हो गया, अल्फा और GTP, याद रखना GTP हट के TP लग गया यहाँ पे, TP
गायनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यहाँ है GDP और व्हाट इज दिस GTP। यही तो एक्टिवेशन हुआ है, इसे ही तो एक्टिवेशन हुआ है। उसका हुआ क्या है, यहाँ पे एक और फॉस्फेट अटैच हो गया तो ये GTP हो गया, वो GTP सहन नहीं कर पाया तो टूट गया, सिंपल। हाँ, तो ये हो गया GTP। तो ये जो अल्फा GTP है, अब जो अल्फा GTP है ये एक्टिव सब यूनिट है। अब ये जाएगी कहाँ पे, ये जो अल्फा सब यूनिट होती है ना, इसमें होती है एंजाइमेटिक एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी होती है इसमें, एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है। तो ये जाएगी एंजाइमेटिक एक्टिविटी देगी, हैज एंजाइमेटिक एक्टिविटी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी देगी जो इफेक्ट करेगी इनसाइड द सेल। ठीक है, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट देयर आर 3 G प्रोटीन्स। अब इफेक्ट के बेसिस पे यहाँ पे 3 G प्रोटीन है अपने पास। कौन से 3 G प्रोटीन है, GS, GQ और GI। व्हाट इज GS? GS जो होता है वो एक एक्टिवेटर होता है, यानी कि एक्टिवेट करता है एडेनाइल साइक्लेस को, जो कि सेल में CAMP को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है, सेल में CAMP को बढ़ाता है। जो CAMP क्या करता है, पर्टिकुलर प्रोटीन काइनेज ए साइकिल को, यानी प्रोटीन काइनेज ए प्रोटीन को ये काम कराता है, या प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम से ये इफेक्ट देता है। ये मेनली कॉन्ट्रैक्शन कराता है मसल का, प्रोटीन काइनेज अपने पढ़ा था फिजियोलॉजी में। ठीक है, GQ जो होता है वो एक्टिवेशन कराता है वापस, लेकिन ये कैसे एडेनल साइक्लेस का कराएगा, नहीं, ये कराता है फॉस्फोलाइपेज का, इसका फॉस्फोलाइपेज का। और ये फॉस्फोलाइपेज है तो का फॉस्फेट लाइपेज का सेल मेम्ब्रेन पे जाएगा, सही है, सेल मेम्ब्रेन पे जाएगा, वहाँ कराएगा IP3 प्लस DAG। अब IP3 क्या है, आइनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यस, आइनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और व्हाट इज DAG, डाई एसिटाइल ग्लूटामीन, शायद डाई एसिटाइल ग्लूटामीन है इसका फुल फॉर्म। तो इसका बुक्स हमारा, और ये आ गया यहाँ पे प्रोटीन काइनेज C एंजाइम, प्रोटीन काइनेज C एंजाइम। नाउ GI रिसेप्टर जो होता है वो इनहिबिशन कराता है, क्या कराता है, इनहिबिशन कराता है एडेनाइल साइक्लेस पे काम करेगा और CAMP को कम कर देगा। कैसे, ओपन करेगा पोटेशियम चैनल को, उससे क्या होगा, उससे पोटेशियम का इफ्लक्स हो जाएगा। और सब जानते हैं पोटेशियम का ज़्यादा इफ्लक्स होने से सेल हो जाएगा हाइपरपोलराइज हो जाएगा। सेल कैसा हो जाएगा, हाइपरपोलराइज हो जाएगा, जो कि इनहिबिट कर देगा फंक्शन को। समझ में आया, चलो वापस बताया। तो सुनो, लिगेंड आया, एक्टिवेट हुआ कहाँ पे, लिगेंड कहाँ आया, पहली बात तो लिगेंड आया कहाँ पे, यहाँ पे रिसेप्टर पे अटैच हुआ, लिगेंड आके यहाँ पे अटैच हुआ, ये गया कहाँ पे, सर्पेंटाइन प्रोटीन से, यहाँ पे इफेक्ट कराया उसने कहाँ पे, अपने जी प्रोटीन में। जी प्रोटीन में तुम्हारी अल्फा बीटा यूनिट अलग हो गई, और मतलब बीटा गामा यूनिट अलग हो गई, और अल्फा यूनिट अलग हो गई। जो अल्फा GDP यूनिट है वो अल्फा GDP हट के GTP हो गया है। ठीक है, तो अल्फा GTP, अब जो अल्फा GTP यूनिट है यही एंजाइमेटिक एक्टिविटी शो करेगी, जो कि जाएगी कहाँ पे, तुम्हारे सेल के इनसाइड काम करेगी। कौन से जी प्रोटीन पे, 3 जी प्रोटीन पे, GS, GQ, GI। GS जो होता है वो एक्टिवेट करता है एडेनल साइक्लेस के थ्रू CAMP को, और CAMP के थ्रू वो प्रोटीन काइनेज ए एंजाइम को एक्टिवेट करता है, जो कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कराता है। दूसरा आता है अपने पास GQG प्रोटीन जो होता है वो एक्टिवेट करता है फॉस्फोलाइपेज एंजाइम को, जो कि IP3 और DAG पाथवे से प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करता है, जो कि ये एंजाइम है जो कि तुम्हारा इंडक्शन ट्रांसपोर्ट कराता है शायद ये प्रोटीन काइनेज C। और GI जो होता है तुम्हारा I जो होता है वो इनहिबिशन कराता है किसका, साइक्लिक AMP को कम करता है एडेनल साइक्लेस के थ्रू। एडेनल साइक्लेस एक्टिवेट कराएगा, जो कि साइक्लिक AMP को कम कर देगा। उससे क्या होगा, उससे वो पोटेशियम चैनल खोल देगा। पोटेशियम चैनल खुलने से क्या होगा, तुम्हारा सेल में पोटेशियम का ज़्यादा इफ्लक्स हो जाएगा और तुम्हारा सेल हाइपरपोलराइज होकर इनहिबिट हो जाएगा। समझ में आया, इसको स्लो देखना समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो बात करते हैं सेकंड मैसेंजर की। इसकी सेकंड मैसेंजर की, तो ये सेकंड मैसेंजर की कहानी है क्या। देखो अपन ने पढ़ा था IP3 सेकंड मैसेंजर,
पढ़ा था DAG सेकेंड मैसेंजर, फिर पढ़ा था अपन ने CAMP, फिर अपन ने पढ़ा था GAMP। IP3, व्हाट इज IP3? आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट, आइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट। ये क्या करता है? कैल्शियम कार्मोड्यूलिन कॉम्प्लेक्स प्लेग, मतलब कैल्शियम कार्मोड्यूलिन पाथवे से काम करता है। ठीक है। DAG किससे काम करता है? प्रोटीन काइनेज C से काम करता है, प्रोटीन काइनेज C से काम करता है। CMP जो होता है वो प्रोटीन काइनेज A से काम करता है। और GMP जो होता है वो प्रोटीन काइनेज G से काम करता है। ठीक है। एग्जाम्पल, लार्जेस्ट फैमिली रिसेप्टर्स जो हैं, लार्जेस्ट फैमिली रिसेप्टर्स जो हैं, लार्जेस्ट फैमिली ऑफ रिसेप्टर्स है भैया ये। लार्जेस्ट फैमिली ऑफ रिसेप्टर्स जैसे कि मस्करिनिक हो गए, मस्करिनिक रिसेप्टर्स M1 M2 M3 M5। ठीक है। अपने सेरोटोनिन रिसेप्टर हो गए 5HT1 टू लेकर 5HT7, 7 होते हैं, याद रखना सेरोटोनिन रिसेप्टर्स। पढ़ने में आएगा होता आगे, धीरे धीरे पढ़ोगे। और इसमें एक 5H3 स्पेशल होता है। हाँ, 5HT3 जो होता है वो स्पेशल होता है। देखो 5HT1 से लेकर 5HT7 कौन से होता है? GPCR, लेकिन उसमें से 5HT3 ऐसा होता है जो कि आइनोसिटोल होता है, आयोनोसिटोल। इसी को एग्जाम्पल काफ़ी है तुम्हारे लिए। तीसरा रिसेप्टर अपन ने कौन सा पढ़ा था? प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं। प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर इतना कर लो कि एग्जाम में लिख के आ जाओ, प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर्स और इंट्रासेलुलर यानी कि न्यूक्लिक रिसेप्टर्स। यूजी लेवल में अपने को इतना पढ़ना रहता नहीं है ये दोनों। ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड एज एंजाइम लिंक रिसेप्टर, एंजाइम लिंक रिसेप्टर और ग्रोथ रिसेप्टर। ठीक है। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है। यहाँ क्या भैया देखना, यहाँ पे लिगेंड आएगा, यहीं पे जाके अटैच होता है। यहाँ पे जैसे लिगेंड आएगा अंदर टक 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 टक। ये भैया काइनेज एंजाइम है। ये क्या है? काइनेज एंजाइम। ये दो लटक रहे हैं ना जो बाली जैसे, ये दोनों काइनेज एंजाइम है। ये दोनों आपस में एक्टिवेट होते हैं। कैसे होते हैं? एक्टिवेट होते हैं। तुम्हारा लिगेंड यहाँ पे आता है, दोनों आपस में एक्टिवेट हो जाते हैं, जिससे जो रिसेप्टर होता है, जिससे जो रिसेप्टर, ये ना, ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर प्रोटीन का। देखो लिगेंड आया, कहाँ ये अपना रेड पेन, देखो लिगेंड आया, यहाँ पे अटैच हुआ। यहाँ जैसे लिगेंड अटैच हुआ उससे क्या होगा? जैसे लिगेंड अटैच हुआ वो काइनेज एंजाइम को फेंकेगा इधर जाएगा, इसका एक्टिवेट करेगा, दोनों चिपक जाएंगे, दोनों काइनेज एंजाइम मिल के अब फर्दर फंक्शन होगा। क्या फंक्शन होगा? देखो क्या फंक्शन होगा, दिखाते हैं। देखो दो लिगेंड बाइंड कराते हैं एक रिसेप्टर्स पे। दोनों लिगेंड अब ईच रिसेप्टर बाइंड हो जाएंगे। दोनों दो लिगेंड्स बाइंड टू ईच रिसेप्टर। ठीक है। उसके बाद फ्यूजन हो जाएगा दोनों रिसेप्टर्स का, फ्यूजन ऑफ रिसेप्टर्स। देन ऑटो फॉस्फोरिलेशन हो जाएगा काइनेज एंजाइम का। जो काइनेज एंजाइम है ये आपस में कनेक्ट होकर ऑटो फॉस्फोरिलेशन कॉज करेंगे। क्या कॉज करेंगे? ऑटो फॉस्फोरिलेशन हो जाएगा ऑफ काइनेज एंजाइम, जो कि लीड करता है सेल ग्रोथ पे। किस पे लीड करता है? सेल ग्रोथ। हो गया समझ में आया कुछ? क्या समझ में आया? लिगेंड आएगा, इधर और इधर दोनों अटैच हो जाएगा, दोनों मिलके फ्यूजन कराएंगे। किसका? फ्यूजन ऑफ रिसेप्टर्स, फ्यूजन ऑफ रिसेप्टर। इसका फ्यूजन होगा, रिसेप्टर का फ्यूजन होगा, उससे क्या होगा? उससे ऑटो फॉस्फोरिलेशन होगा काइनेज एंजाइम का। ये काइनेज एंजाइम आपस में रिएक्ट करके ऑटो फॉस्फोरिलेशन होगा काइनेज एंजाइम का, जो कि रिएक्ट करेगा सेल ग्रोथ पे। समझ में आ गया? वेरी गुड। इसमें एग्जाम्पल आता है एक टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। चलो नेक्स्ट इज इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इंट्रासेल्यूलर रिसेप्टर
अब ये कहाँ होता है, देखो ये तुम्हारा बड़ा गोला, इसके अंदर बनाया छोटा गोला, बड़ा गोला सेल है, छोटा गोला न्यूक्लियस है। एक रिसेप्टर होता है यहाँ पे, ठीक है, ये एक रिसेप्टर है, इसके ICR इंट्रा साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, साइटोप्लाज्मिक के अंदर रिसेप्टर, और एक होता है ये INR, ये इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर और ये इंट्रा साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर है। लिगेंड आके दो जगह अटैच हो सकता है, या तो यहाँ पे अटैच हो सकता है या तो यहाँ पे अटैच हो सकता है, ठीक है, दो जगह अटैच हो सकता है। दो टाइप का होता है, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर और इंट्रा न्यूक्लिक रिसेप्टर या इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर, ICR इंट्रा साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर, INR इंट्रा न्यूक्लिक रिसेप्टर। जो INR जो ICR है वो किसके लिए था देखना, वो स्पेशली कुछ ड्रग्स के लिए होती है। स्टीरॉइड जो होता है वो ICR पे काम करता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन जो होते हैं वो ICR पे काम करते हैं, जिम में लेते हैं अपन। विटामिन D जो होता है वो ICR पे काम करता है, विटामिन D कैप्सूल जो अपन लेते हैं वो भी ICR पे काम करता है। नेक्स्ट जो इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं, ये CSR DNA को अफेक्ट करने वाली जो ड्रग होती है वही सीधा इंट्रा न्यूक्लियर रिसेप्टर पे जाती है। सो जैसे कि विटामिन A, ठीक है, ईस्ट्रोजन, यह सीधा इफेक्ट करेगी, खतरनाक इफेक्ट करती है ईस्ट्रोजन, और T3D4 जो कि पूरा मेटाबॉलिज्म मिला देती है अपनी बॉडी का। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, हमारे चैनल तक आए और अपना पूरा फार्माकोडायनामिक्स पढ़ा। रिसेप्टर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें फिर सेपरेट वीडियो बना दी है, तो आप ये देख लेना रिसेप्टर के लिए। अब इसकी अगली वीडियो में क्या होगा, इसकी अगली वीडियो में छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो, और प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर्मूलाज ऑफ जनरल फार्माकोलॉजी, वो आप देख लेना। आपकी जनरल फार्माकोलॉजी पूरी खत्म हो जाएगी, सिर्फ एक लेक्चर बचा है इसके बाद में, उसमें जनरल फार्माकोलॉजी पूरी खत्म है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने साथ है। अगर आपको समझ में आया तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जब तक के लिए जय श्री महाकाल। धन्यवाद।